हेलो एवरीवन। आज हम अपने पाठ्य पुस्तक रिमझिम से क्लास 3 का पाठ 4 पढ़ेंगे। मन करता है। तो चलिए हम पाठ पढ़ते हैं। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चूं चूं शोर मचाऊं। मन करता है चकरी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। तो चलिए कविता का अर्थ समझते हैं। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है। ये बच्चा क्या कह रहा है? ये बच्चा कह रहा है कि मेरा मन कभी कभी ऐसा कहता है कि मैं सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। तो कभी कभी फिर इस बच्चे का मन क्या कहता है कि काश मैं एक चांद होता तो मैं आसमान में सभी तारों में अकड़ दिखाता। मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। तो फिर बच्चे का मन क्या करता है कभी कभी कि काश मैं अपने घर में मैं भी दादाजी होता तो मैं अपने घर में सभी पर धौंस जमाता। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। तो फिर थोड़ी देर बाद बच्चे का मन क्या करता है कि काश मैं पापा होता तो मैं अपनी मूंछें बढ़ाता। फिर है मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। फिर थोड़ी देर बाद बच्चे का मन करता है कि मैं तितली होता तो मैं भी तितलियों की तरह दूर दूर तक उड़ता जाता। मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। फिर थोड़ी देर बाद बच्चे का मन करता है कि मैं कोयल होता तो मैं भी कोयल की तरह मीठे मीठे बोल सुनाता। मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चूं चूं शोर मचाऊं। फिर थोड़ी देर के बाद बच्चे का मन करता है कि काश मैं भी चिड़िया होता तो मैं भी बाकी चिड़ियाओं की तरह ची ची चूं चूं करके शोर मचाता। मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। फिर थोड़ी देर बाद फिर बच्चे का मन बदल जाता है। फिर बच्चा कहता है कि मेरा मन तो अब चरखी लेकर पीली लाल रंग बिरंगी पतंग उड़ाने को कर रहा है। तो चलिए अब हम आते हैं अगले पेज में। तुम्हारी बात। तुम पर कौन कौन धौंस जमाता है और क्यों? हमारा उत्तर है घर में माता पिता। माता पिता घर में धौंस जमाते हैं और क्यों जमाते हैं? क्योंकि हम बहुत शरारत करते हैं। क्योंकि हम बहुत शरारत करते हैं। अगला है स्कूल में। स्कूल में टीचर धौंस जमाती हैं। टीचर क्यों? क्योंकि कभी कभी हम उनका दिया हुआ काम पूरा नहीं करते। क्योंकि कभी कभी हम उनका दिया हुआ काम
पूरा नहीं करते, इसीलिए कभी कभी टीचर हम पे थौल जमाते हैं। अगला है, मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं। तुम्हारा मन कब कब चिड़िया बन जाने को करता है? हमारा उत्तर है जब चिड़िया खुले आसमान में बिना रोक टोक के उड़ती, तब हमारा भी मन करता है कि हम खुले आसमान में चिड़िया बनकर उड़ सकें। अगला है, कौन किस पर अकड़ जमाता होगा? पहला है आसमान में। आसमान में कौन अकड़ जमाता होगा? आसमान में चांद। चांद तारों पर अकड़ जमाता होगा। अगला है जंगल में। जंगल में शेर अकड़ जमाता होगा। फिर है नदी। नदी में मगर मच्छ अकड़ जमाता होगा। फिर है खेल में। खेल में बड़े लड़के, जो बड़े बड़े लड़के होते हैं वो खेल में अकड़ जमाते होंगे। फिर है स्कूल में। स्कूल में जो बड़े बड़े बच्चे हैं, बड़े बड़े बच्चे, वो अकड़ जमाते होंगे। फिर है घर में। घर में माता पिता और बड़े भाई बहन, ये अकड़ जमाते हैं। अगला है मूंछ। तुमने तरह तरह की मूंछें देखी होंगी। यहाँ तुम्हारे लिए एक मूंछ बनी है। कुछ मूंछें तुम भी बनाओ और सभी मूंछों को अपने मन से नाम दो। तो ये जो विद्यार्थी हैं वो अपने आप करेंगे। अगले पेज में आते हैं, पता करो। तुम्हारे घर और स्कूल में किसका क्या करने का मन करता है? लिखो और अपनी सूची अपने साथियों से मिलाकर देखो। तो नाम हम यहाँ पे डालेंगे। पहला नाम डालते हैं हम दादा जी का। इनका मन क्या करता है? इनका मन करता है टीवी देखने का। फिर है दीदी। दीदी का मन करता है खेलने का। अगला है भैया। भैया का मन करता है चांद पर जाने का। फिर मम्मी। मम्मी का मन करता है खाना बनाने का। अगले पेज में हम आते हैं, चलो पतंग बनाएं। तो यहाँ पे आपको सामान क्या क्या चाहिए? तुम्हें चाहिए कोई पतला कागज, झाड़ू की तीलियाँ, गोंद, टेप और कैंची। अब है तरीका। सबसे पहले आपने कागज को चौकोर काटना है।
जैसे कि यहाँ हमें चित्र में दिखाया गया है। फिर हमने उसके बाद क्या करना है, उसमें गोंद या टेप से 2 तिल्लियाँ चिपका लो, जैसे चित्र में दिखाया हुआ है। जैसे कि हमें अगले चित्र में दिखाया हुआ है, एक तिल्ली हमने यहाँ से सीधी चिपकाई और एक तिल्ली हमने यहाँ से थोड़ी घुमाकर चिपका दी। फिर है तिल्ली के निचले हिस्से में पूंछ के लिए एक तिकोना टुकड़ा काटकर चिपका दो, जैसे कि हमें चित्र में दिखाया हुआ है। फिर अब क्या हुआ, अब है आपकी पतंग तैयार। तो इसे सभी बच्चे घर में बनाने की कोशिश करेंगे। अगला है सोचो और बताओ। सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा? क्यों लगाता होगा सूरज आसमान में दौड़? हमारा उत्तर है क्योंकि संसार को प्रकाश मिल सके। इसलिए सूरज आसमान में दौड़ लगाता होगा। अगला है चिड़िया शोर क्यों मचाती होंगी? क्योंकि वह बहुत खुश होती होंगी। फिर अगला प्रश्न है चंदा तारों पर क्यों अकड़ता होगा? हमारा उत्तर है क्योंकि वह तारों से बड़ा और चमकदार है, इसलिए चांद तारों पर अकड़ता होगा। फिर है दादा घर में कैसे धौंस जमाते होंगे? हमारा उत्तर है इधर उधर आने जाने में रोक लगाकर धौंस जमाते होंगे। अगला है शोर। 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ, ध्यान से आसपास की आवाजें सुनो। अब आंखें खोलो। क्या याद है तुमने किस किस की आवाज़ सुनी थी? नीचे उनके नाम लिखो। तो आपने किस किस की आवाज़ें सुनी थी उसके हमने नाम लिखने हैं। तो हम लिखते हैं, हमने पक्षियों की आवाज़ सुनी थी, फिर लोगों की बात करने की आवाज़ सुनी थी, फिर है बच्चों के खेलने की आवाज़ और फिर गाड़ियों की आवाज़।
गाड़ियों की आवाज़। ये सारी आवाज़ें हमने सुनी थी। अगला है, इसमें से कौन कौन बहुत शोर मचा रहे थे। तो जो हमने आवाज़ें सुनी उनमें से कौन कौन सी आवाज़ें बहुत ज़्यादा शोर कर रही थी। सबसे ज़्यादा गाड़ियों की आवाज़, गाड़ियों की आवाज़ शोर कर रही थी। खेलते हुए बच्चों की आवाज़। ओके, तो हमारा पाठ यहीं पे ख़त्म होता है। पाठ का नाम था मन करता है। थैंक यू।